हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस के क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का चैप्टर 9 कर रहे थे। सो आई थिंक आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। सो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ तक बता दिया था प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आप लोग को समझा दिया था। अब इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ से बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो उसके पहले का नहीं देखा है या पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो लाइन वाइज आप लोग को वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है फूड पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। फूड जो है उसको हम पॉलीथीन बैग्स में अगर पैक करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल हो गया, आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब चीज़ें भी जो है हमारे फूड आइटम को प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यू हैव रीड अर्लियर, आपने इससे पहले पढ़ा होगा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स एयर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हवा की ज़रूरत होती है और पानी। ठीक है, ये दो चीज़ों से जो है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तभी बोला जाता है ना, किचन में या वॉशरूम में जो है पानी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका जो किचन है वॉश बेसिन के साइड में अगर पानी भरा हुआ है तो उसे हमेशा हमेशा एकदम सुखा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी में जो है फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं, इसलिए वो आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। बट इफ़ दीज आर रिमूव्ड, लेकिन अगर इनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, यू कैन प्रिवेंट द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंश्योर दैट फूड डज नॉट गेट स्पॉइल। तो आप जो है अगर इस तरह की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आप एक तरह से अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और आपका खाना भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग अ फूड ऑल्सो हेल्प इन डिलेइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस इन फूड प्रिजर्वेशन। जब भी आप टेम्परेचर लो करते हो, मतलब कोई भी खाने की चीज़ लो टेम्परेचर में रखते हो या हाई टेम्परेचर में रखते हो, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाता, जिससे आप अपने फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन फ्रेश फूड। जो फ्रेश फूड होता है उससे कई ज़्यादा लंबा जो है आप लोग का फ्रोज़न फूड चल जाता है, जो कि जैसे फ्रिज में रखते हैं जो खाने की चीज़ें हम, वो लंबे समय तक चलती है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एक्ट एट लो टेम्परेचर। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लो टेम्परेचर पे अटैक नहीं कर पाता, सर्वाइव ही नहीं कर पाता। दस व्हेन यू आर पुटिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र, तो जब भी आप अपना फूड आइटम फ्रिज में या फ्रीज़र में रख रहे हो, यू आर प्रिजर्विंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग। तो एक तरह से आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोक रहे हो। आपका खाना भी सेफ़ रहेगा, स्पॉइल नहीं होगा और लंबा भी चल जाएगा कंपेयर टू फ्रेश फूड्स। लास्टली सर्टेन केमिकल्स लाइक सोडियम, आखिर में जैसे कुछ केमिकल, सोडियम हो गया, बेंजोजियोट हो गया एंड पोटाशियम मेटाबिलोस्फाइड, और आर ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी एक तरह से आपके फूड आइटम्स को प्रिवेंट करता है, बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इन सारे केमिकल्स को, इस तरह के केमिकल्स को जो कि प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, इनको हम इंक्लूड करके बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, thus you have learned that the action of microorganism can be delayed or prevented in many ways. So जैसे कि आप by providing a protective covering, आप खाने की चीज़ों को protective covering दे सकते हो, rising temperature या lower कर सकते हो temperature, ठीक है, low temperature में या high temperature में रख सकते हो, by adding chemicals, या फिर आप अपने chemicals वगैरह यूज़ करना चाहो तो यूज़ करके, सारे preservatives यूज़ करके आप अपने खाने को बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आपके फूड आइटम को प्रोटेक्ट करने के, ठीक है, प्रिजर्व करने के। बाय स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब आप एंजाइम्स के एक्शन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। एंजाइम्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स ऑल्सो कॉज फूड स्पॉइलेज। एंजाइम्स की वजह से भी जो है खाना ख़राब हो जाता है। दे आर नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट इन फूड। ये हर खाने में, हर फूड आइटम में प्रेजेंट होता है अंदर से ही। ये एक तरह से फूड आइटम को ग्रोथ करने में, ग्रो करने में मदद करता है। फिर एक टाइम के बाद, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, हम न्यूबॉर्न बेबी थे, फिर हम बड़े हुए, अभी हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी एज जो है निकलती जा रही है, फिर एक टाइम आएगा कि हम बुढ़े हो जाएंगे। मतलब एक तरह से फूड आइटम की तरह हमें, अगर हमें ट्रीट किया जाए तो हम ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम डेड हो जाएंगे। ओके, तो जस्ट लाइक फूड,
हमारे अंदर जिस तरह से ग्रोथ होती है उसी तरह से फूड आइटम के अंदर जो है एंजाइम्स ग्रोथ करता जाता है और एक टाइम पे इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो फूड आइटम फिर ख़राब हो जाता है। ओके, जैसे कि बूढ़ा हो जाता है और फिर एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो वही होता है एंजाइम्स। टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट, कीप अ रॉ बनाना फॉर अ फ्यू डेज़। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रूट का। रॉ बनाना आप कुछ दिनों के लिए रखो और उसको ऑब्ज़र्व करो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हैपन्स टू इट, येस द बनाना विल टर्न राइप, बिकम येलो। फिर वो जो है येलो बन जाएगा। रखे 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 आप जो है बनाना के अंदर चेंजेस देखोगे, वो येलो बन जाएगा। फिर वो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा ख़राब होना, फिर उस पर ब्लैक ब्लैक और ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, फिर ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। सो ये कैसे अपने आप ही रखे रखे चेंजेस कैसे हो रहे हैं? ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ये सारे एक्शन कैसे हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स की वजह से ग्रोथ होती चली जा रही है। वॉट विल हैपन इफ़ द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज स्टॉप्ड? क्या हो अगर एक्शन जो है एंजाइम्स का प्रोसेस है वो रुक जाए? द फूड स्टफ विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो फूड जो है एक टाइम के बाद ख़राब होने से बच जाएगा। एंजाइम्स एक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग अ मिल्ड हीट ट्रीटमेंट। हल्की हीट के ट्रीटमेंट से जो है इस एंजाइम्स के एक्शन को रोका जा सकता है। बिफोर कैनिंग और फ्रीजिंग वेजिटेबल आर डिप्ड इन हॉट वाटर। तो फ्रीजिंग या कैनिंग से पहले जो है वेजिटेबल को एक गर्म पानी में डिप करना है और एक्सपोज टू स्टीम फॉर अ फ्यू मिनट, और थोड़ी देर के लिए स्टीम देना है। दिस इज़ नोन एज ब्लांचिंग। इसको हम ब्लांचिंग कहते हैं, जो कि हमने प्रिपरेशन ऑफ फूड पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्लांचिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। तो ब्लांचिंग के प्रोसेस से जो है आप ये चीज़ कर सकते हैं। व्हेन यू हीट मिल्क, जब भी आप दूध पकाते हो, दूध को हीट देते हो, यू आर नॉट ओनली किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट बट ऑल्सो स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो जब भी आप दूध को हीट देते हो, दूध बॉयल कर रहे होते हो, तो खाली आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ख़त्म कर रहे होते हो, आप उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है ना उनको भी, उसके एक्शन को भी स्टॉप कर रहे होते हो। ठीक है, दिस एक्सटेंड्स इट्स शेल्फ लाइफ। इससे क्या होगा कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब आप ये मत सोचना कि एंजाइम्स का एक्शन फिर ख़त्म, बंद ही हो गया, मतलब उसके बाद होगा ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कोई फूड आइटम कभी ख़राब ही नहीं होगा, है ना। एंजाइम्स का एक्शन कुछ समय के लिए रुकेगा, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। ऐसे तो फिर आप दूध जो है 1 महीना रख सकते हो, 2 महीना रख के यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ नहीं होगी। दूध आप पका रहे हो तो कुछ टाइम के लिए, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरी चीज़ है, एंजाइम्स एक दूसरी चीज़ है। एंजाइम्स जो होता है फूड आइटम के अंदर नेचुरली होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हवा में होते हैं, जो कि फूड आइटम पे अटैक करके उसे ख़राब करते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ ख़राब नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से जो है, जैसे हम दही जमाते हैं ना, तो क्या होता है वो जो है दूध थोड़ा सा ख़राब होता है, उसके बाद क्या होता है वो दही जम जाती है। तो वो एक प्रोसेस है। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पिछले चैप्टर्स में खैर बताई है। ठीक है, अगर आप लोग ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग को याद होगा। तो इस तरीके से जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं हर एक फूड आइटम की शेल्फ़ लाइफ, ज़िंदगी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि उसको हम कभी भी जितना लंबा रखना चाहें रख के यूज़ कर सकते हैं, खाली लाइफ उसकी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।